ना शॉपिंग ना पार्टी, फिर भी ये हफ्ता दिल को छू गया। हर हफ्ते ज़िंदगी में शॉपिंग, पार्टी या बड़े बड़े मोमेंट्स नहीं होते। कुछ हफ्ते बस अपने लोगों के साथ गुजर जाते हैं और शायद वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सुबह के 5 बजे हैं, पूरा घर सो रहा है, लेकिन एक माँ का दिन कब शुरू हो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। विराज को स्कूल भेजने के लिए मुझे सुबह उठना ही पड़ता है और सच बताऊं तो कई बार बॉडी उठ जाती है लेकिन सोल अभी भी सो ही रहा होता है। लेकिन फिर एक ग्लास गर्म पानी, सुबह की फ्रेश हवा और ये पीसफुल सा माहौल दिन की शुरुआत को थोड़ा आसान बना देता है। माँ होना एक फुल टाइम जॉब नहीं होता, उससे भी ज़्यादा होता है। कभी लंच बनाना, कभी सॉक्स ढूंढना, कभी पानी की बॉटल भरना और कभी बच्चों को उठाने में ही 10 बार प्यार से चिल्लाना पड़ता है। सुबह इतनी हेक्टिक हो जाती है कि और टाइम इतनी तेज़ गुजरता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जब वहीं बच्चा रेडी होकर मुस्कुराते हुए बाय बाय मम्मा बोलता है ना, तो सारी नींद, सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। विराज को स्कूल भेजने के बाद मेरे दिन का दूसरा इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है। हमारे प्लांट्स। घर में इतने सारे प्लांट्स हैं कि कभी कभी लगता है कि हम गार्डन में तो नहीं रहते, घर ही है ना ये। लेकिन ऑनेस्टली ये ग्रीनरी घर को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाती, ये घर को सुकून भी देती है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुबह 7 बजे ही धूप अपना एटीट्यूड दिखाने लगती है। प्लांट्स भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसलिए दिन में 2 बार पानी डालना पड़ता है ताकि ये फ्रेश रहें और हमें हेल्दी एयर और पॉजिटिव वाइब्स देते रहें। कभी कभी ये काम हेक्टिक भी लगने लगता है, लेकिन जब नई लीव्स आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत सफल हो रही है। जब इसमें सब्जियां उगती हैं ना, तब ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत करी थी एकदम सही करी थी। और अब शुरू होता है घर का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट, विराज और वेद के टैंट्रम्स। विराज का मूड आज फुल ड्रामा मोड में था। बस नेल कट करने थे, लेकिन साहब ने अनाउंसमेंट कर दी, मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। इतने फ़नी फेसेस, इतनी नौटंकी जिसका कोई जवाब नहीं। आप देख ही सकते हैं कितने ही नाटक ये कर रहा है कि मुझे अपना चाइल्डहुड ही याद आ गया। सच बताना, हम में से कितनों ने बचपन में नेल कटिंग करने से बचने के लिए इतने एक्सक्यूज़ बनाए ही होंगे। और दूसरी तरफ वेद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि मम्मा कब उसे लेगी और उसके नेल्स कट करेगी। पर यहाँ तो ड्रामा फुल ऑन ही था। इतने नाटक, इतनी मस्ती, फेसेस देख रहे हैं आप, मतलब देख के मज़ा ही आ जाए। हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि शायद यही एक बचपन है जिसमें प्योर इमोशंस होते हैं, हंसी होती है, मजाक होता है और कुछ याद नहीं रहता। जब हम बड़े हो जाते हैं बस रह जाती हैं तो खूबसूरत यादें। और एक तरफ ये हैं वेद, इनकी नेल्स कटिंग का जिम्मा लिया इनके पापा ने। इतना खुश था जैसे नेल ट्रिमिंग नहीं, कोई अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। पापा नेल्स ट्रिम कर रहे थे और ये इनोसेंट से एक्सप्रेशंस दे रहा था। एक बच्चा फुल ऑन ड्रामा, दूसरा फुल इनोसेंस। इन दोनों की वजह से ही घर में थोड़ा कैओस रहता है और थोड़ी लाइफ भी रहती है। मानो हम दोनों ही अपना चाइल्डहुड दोबारा से जी रहे हैं इन दोनों में। अब ये छोटे आर्टिस्ट साहब विराज अपने एनिमे वर्ल्ड में खोए हुए हैं। विराज को एनिमे का इतना क्रेज़ है कि घंटों तक वह स्केचिंग करता रहता है। हर एक इमेज का गूगल से रेफरेंस लेते हैं। पढ़ाई में ये गूगल से रेफरेंस ले ना ले, पर स्केचिंग के टाइम पर तो बस गूगल से ही रेफरेंस ले लेके ये बनाते रहते हैं। और उसके पीछे वेद कभी पेंसिल उठा लेंगे, कभी पेज उसका पलट देंगे और कभी बस पास बैठकर कंपनी देंगे, नहीं तो दोनों मस्ती करेंगे। फ़िलहाल तो इसने तबाही मचा रखी थी, सारा सामान उठा के नीचे फेंक रहा था। लेकिन ऑनेस्टली इन दोनों का साथ देखकर ऐसा लगता है कि घर की असली हैप्पीनेस और एक्सपेंसिव चीज़ों में नहीं, इन छोटे छोटे मोमेंट्स में ही होती है। दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। आप देख रहे हैं विराज ने कितना ही सुंदर स्केच बनाया है। उसका मन बहुत लगता है ये स्केचिंग में। इसकी कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे और भी डाल रखे हैं।
और अब लंच में बना विराज का ऑल टाइम फेवरेट छोला पुलाव और रायता। इस डिश के लिए इतनी खुशी का लेवल अलग ही होता है। इसलिए रिक्वेस्ट आते ही मम्मा किचन में रेडी और बच्चों के लिए उनका फेवरेट फूड को एंजॉय करते देखना, ये सेटिस्फैक्शन दुनिया की सबसे प्यारी फीलिंग होती है। और फिर इस पूरे वीक का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, अचानक से इतने घने बादल आए कि लगा रात हो गई। इतनी तेज़ हवा, इतनी ज़ोरदार बारिश और इतनी गर्मी में सच बताऊं तो मज़ा ही आ गया। हाँ, बाद में धूल मिट्टी साफ़ करनी पड़ी, लेकिन उस वक्त किसी को उसकी चिंता नहीं थी। विराज और वेद बारिश में डांस कर रहे थे, खिलखिला रहे थे और मैं बस उन्हीं खुश होते हुए देख रही थी। कभी कभी बच्चों की खुशी देखकर बारिश में मज़ा सच में डबल हो जाता है। तो ऐसा रहा हमारा ये सिंपल सा वीक, ना कोई लग्जरी, ना कोई फैंसी प्लान्स, बस थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी बारिश, बहुत सारी जिम्मेदारी।